गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, आप सभी का स्वागत है एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम है पूजा सोनी और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 21 सितंबर के करंट अफेयर्स। न्यू सक्सेस सेंटर के द्वारा ये सारे क्लासेस जो आपको करंट अफेयर्स के प्रोवाइड किए जा रहे हैं डेली सुबह 7 बजे अपलोड कर दिए जाते हैं इस चैनल पर। तो कृपया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली कंटेंट आपको मिल पाए। डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक के चैनल पर आप हमें फेसबुक के पेज पर फॉलो कर सकते हैं एनएससी ऑनलाइन क्लासेस के नाम से। दिए गए नंबर पर किसी भी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। और अगर आप एन अकेडमी का ऐप यूज़ करते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल सर मिस्टर अनंत कुमार सिन्हा सर के द्वारा वहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर वहाँ पे आप प्लस कोर्सेज का एनरोलमेंट करवाते हैं तो 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा हमारे इंस्टीट्यूट का कोड इस्तेमाल करने पर। कोड है NSC1। तो अपनी पढ़ाई को लॉकडाउन के तौर पे जारी रखिए। लॉकडाउन के दौरान जारी रखने के लिए प्लस कोर्सेज पे एनरोलमेंट करवाइए, अनअकैडमी ऐप यूज़ कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ जाइए। आते हैं पहले हम लोग रिवीजन करते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट रहे सितंबर मंथ के, तो उसका एक बार रिवीजन कर लिया जाए। हम लोग हर सेशन में पढ़ते हैं कि सितंबर मंथ को इस बार हम लोग पोषण माह के तौर पे यानी कि न्यूट्रिशन मंथ के तौर पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। सितंबर के पहले वीक को हम लोग नेशनल न्यूट्रिशन वीक के तौर पे भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे ऑब्जर्व किया गया जिसकी थीम रही इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। 5 सितंबर को हर साल हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी और नेशनल टीचर्स डे ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा के बर्थ एनिवर्सरी पर होता है जिनका 116th बर्थ एनिवर्सरी था इस बार। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बर्थडे पर नेशनल टीचर्स डे ऑब्जर्व की जाती है हर साल। 7 सितंबर को इस साल इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज ये ऑब्जर्व की गई कब? 7 सितंबर को। इसकी थीम थी क्लीन एयर फॉर ऑल, क्लीन एयर फॉर ऑल। ओके। 8 सितंबर की अगर बात करें दोस्तों, 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व किया गया था यूनेस्को के द्वारा। इसकी थीम रही लिटरेसी, लर्निंग एंड टीचिंग इन कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। नेक्स्ट 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ऑब्जर्व किया गया 9 सितंबर को। 9 सितंबर को ही हिमालय दिवस मनाया गया था कौन सी स्टेट के द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व किया गया। और 11 सितंबर को नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे, नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 11 सितंबर को। 12 सितंबर को इस बार दो इवेंट ऑब्जर्व किए गए, कौन कौन से? वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, ये हर साल 12 सितंबर को ही नहीं होता, ये सेकेंड ऑफ सैटरडे ऑफ सितंबर को होता है, लेकिन इस बार ये 12 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया था। 12 सितंबर को ही यूनाइटेड नेशंस डे फॉर साउथ साउथ कॉपरेशन ऑब्जर्व किया गया। हिंदी दिवस जो है हर साल 14 सितंबर को मनाई जाती है, ठीक है। और इंटरनेशनल हिंदी डे की बात करें तो इंटरनेशनल हिंदी डे होता है 10 जनवरी को, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। इंटरनेशनल हिंदी डे 10 जनवरी, हिंदी दिवस 14 सितंबर, 14 सितंबर। 15 सितंबर को दो इवेंट हमने ऑब्जर्व किए, कौन कौन से? इंजीनियर्स डे जो कि एम विश्वेश्वरैया के बर्थडे पर होता है। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी भी 15 सितंबर को ही ऑब्जर्व की जाती है जिसका थीम रहा है इस साल कोविड-19 ए स्पॉटलाइट ऑफ डेमोक्रेसी, कोविड-19 ए स्पॉटलाइट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थीम आते हैं एग्जाम्स में तो ध्यान रखिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट थीम वाले जो डेज हैं ना वो भूलने की मतलब वो अच्छे से याद कर लीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी मत। 17 सितंबर को आपका वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे ये ऑब्जर्व किया गया। इसकी थीम भी थी हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी, हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी, ठीक है। नेक्स्ट 18 सितंबर को इंटरनेशनल इक्वल पे डे ऑब्जर्व किया गया, यानी कि मेल एंड फीमेल जितने भी वर्कर्स होते हैं उनको इक्वल पे का राइट मिलना चाहिए। इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल इक्वल पे डे मनाया जाता है। इसकी थीम थी इस साल कीप माइंडिंग द गैप, कीप माइंडिंग द गैप। वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे ये ऑब्जर्व किया गया है 18 सितंबर को ही और इसकी थीम थी सॉल्व वाटर, सॉल्व वाटर। वर्ल्ड बम्बू डे, वर्ल्ड बम्बू डे आपका ऑब्जर्व किया गया 18 सितंबर को ही और इसकी थीम थी बैम्बू नाउ, बैम्बू नाउ।
19 सितंबर को इस बार इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे, कोस्टल एरियाज की साफ सफाई को प्रमोट करने के लिए स्वच्छता अभियान का एक स्टेप आप कह सकते हैं। इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे ये आपका 19 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया इस बार। तो आते पहले क्वेश्चन की तरफ। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल इक्वल पे डे, इंटरनेशनल इक्वल पे डे जो कि 18 सितंबर को इस बार ऑब्जर्व किया गया, इसकी थीम क्या थी? तो आंसर इज कीप माइंडिंग द गैप, कीप माइंडिंग द गैप। इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे की थीम रही कोविड-19 एंड स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी। क्लीन एयर फॉर ऑल, ये इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज की थीम रही जो कि 7 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया। और ये इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया। सॉल्व वाटर, ये वाटर मॉनिटरिंग डे की थीम रही थी जो कि 17 सितंबर को हमने ऑब्जर्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना ये कौन सी स्टेट के द्वारा स्कीम लाई गई है? तो आंसर इज गुजरात। गुजरात के सीएम विजय रूपानी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया, विजय रूपानी, ठीक है। और गुजरात के अगर गवर्नर की बात करें तो वो हैं आचार्य देवव्रत। और इस स्कीम के तहत 1 लाख तक का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, जिसकी मिनिमम जो मिनिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की, वो 10 मेंबर्स की एटलीस्ट होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने टोटल एलोकेशन किया है 1000 करोड़ रुपीस का, 1000 करोड़ का पूरा इसमें एलोकेशन किया गया है इस प्रोजेक्ट के लिए, इस स्कीम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विंस्टन ग्रूम का हाल ही में निधन हो गया। ये क्या थे? नोवेलिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, या फिर बोथ ए एंड बी? तो आंसर इज बोथ ए एंड बी। ये नोवेलिस्ट भी थे और जर्नलिस्ट भी थे। ये अमेरिका के हैं और इनका निधन हो गया फिलहाल। इनके द्वारा सबसे फेमस जो बुक लिखी गई थी फॉरेस्ट गंप, टॉम हैंक्स फॉरेस्ट गंप, इसकी 2 सीरीज भी आई थी। तो सबसे मेजर जो फेमस बुक रही फॉरेस्ट गंप, याद रखिएगा इसके राइटर कौन हैं जिनका निधन हो गया? विंस्टन ग्रूम। विंस्टन ग्रूम अमेरिकन राइटर, ऑथर कह सकते हैं, नोवेलिस्ट एंड जर्नलिस्ट, ये सारे प्रोफेशन उनके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फ्राइट सेवा। फ्राइट सेवा ये जो ऐप है ये कौन सी रेलवे डिवीजन के द्वारा भी लॉन्च की गई है? तो द आंसर इज साउदर्न रेलवे चेन्नई। साउदर्न रेलवे चेन्नई के द्वारा ये ऐप लाया गया है फ्राइट सेवा। फ्लाइट सर्विसेज की जो ट्रैफिक होती है उसको आसानी से मैनेज करने के लिए ये ऐप लाई गई है और कस्टमर्स को सुविधा हो कि कौन से रूट पर कितनी ज़्यादा ट्रैफिक अभी अवेलेबल है, उसके रूट्स चेक करने के लिए कस्टमर्स को ये सुविधा प्रोवाइड करेगी फ्लाइट सेवा, और ये लाई गई है साउदर्न रेलवे चेन्नई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं यहाँ पे, श्वासनेर नाम की पहली इस तरह की पहली ऐसी डिवाइस है जो कि सांस लेने के लिए, मतलब कोविड-19 पेशेंट्स के लिए डेवलप किया गया है। वेंटिलेशन डिवाइस है ये एक तरह का। तो ये पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सी आईआईटी के स्टूडेंट्स के द्वारा डेवलप किया गया है? आंसर इज आईआईटी भुवनेश्वर। आईआईटी भुवनेश्वर के स्टूडेंट्स के द्वारा ये श्वासनेर जो डिवाइस है इसको डेवलप किया गया है। ये वेंटिलेशन डिवाइस है जो कि लोगों को मदद करेगा सांस लेने में। ये एक तरह का हेलमेट स्ट्रक्चर में देख रहे हैं आप इनके हाथ में, हेलमेट स्ट्रक्चर में ये बनाया गया है। ये डिवाइस का नाम है श्वासनेर और ये आईआईटी भुवनेश्वर के स्टूडेंट्स के द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि किनको अभी नया चीफ बनाया गया है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि NTRO के नए चीफ किनको बनाया गया है? आंसर इज अनिल दशमाना। अनिल दशमाना इंडिया के पहले रॉ चीफ भी रह चुके हैं और इनको ये जो टेन्योर दिया गया है ये 2 सालों के लिए इनको बनाया गया है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का चीफ। इसके पहले कौन थे? तो सतीश चंद्र झा थे जिन्होंने अभी हाल ही में रेजिग्नेशन दिया है और उसके बाद अनिल दशमाना बन गए हैं। और राजेश कुल्लर जो है ये बने हैं वर्ल्ड बैंक के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, कंपनी लॉ कमेटी के हेड कौन है? कंपनी लॉ कमेटी के हेड कौन है? क्योंकि इस कमेटी को 1 ईयर का अभी टेन्योर एक्सटेंशन दिया गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इस कमेटी के हेड कौन है? आंसर इज राजेश वर्मा। राजेश वर्मा इस कमेटी के हेड हैं। राजेश भूषण की बात करें तो ये नए हेल्थ सेक्रेटरी बने थे इंडिया के। राजीव कुमार इलेक्शन कमिश्नर बने हैं आफ्टर अशोक लवासा, वो ADB के नए वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर वहाँ पे नियुक्त हो गए। तो इनको अशोक लवासा के जगह पर इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया गया है राजीव कुमार। इलेक्शन चीफ कमिश्नर कौन है? तो सुनील अरोड़ा। और इनके अलावा भी एक इलेक्शन कमिश्नर होने चाहिए इंडिया में जिनका नाम है सुशील
चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है इंडिया जापान टाइम टू सीज न्यू अपॉर्चुनिटीज। एक रिपोर्ट है ये, इस रिपोर्ट का नाम पूरा क्या है? इंडिया जापान टाइम टू सीज न्यू अपॉर्चुनिटीज। फिक्की सैम के द्वारा ये रिपोर्ट लाया गया है। तो इसको रिलीज किसने किया है, इसको लॉन्च किसने किया है? आंसर इज डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। फिक्की के हेड कौन है? संगीता रेड्डी। डॉक्टर संगीता रेड्डी इज द हेड ऑफ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं जानवी फुक्कन। और फिलहाल हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई है, फिक्की SAM रिपोर्ट, इंडिया जापान टाइम टू सीज न्यू अपॉर्चुनिटीज। हरसिमरत कौर बादल ने फिलहाल अपना रेजिग्नेशन दिया है फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के पद से, और ये एडिशनल चार्ज अभी नरेंद्र सिंह तोमर को दे दिया गया, इसलिए ये सारे लोग भी अभी न्यूज में रहे। फिलहाल ये रिपोर्ट किनके द्वारा रिलीज किया गया है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के द्वारा। SAM की फुल फॉर्म की बात करें तो शार्दुल अमरचंद मंगल्स, ये इसका फुल फॉर्म है, शार्दुल अमरचंद मंगल्स। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है वॉल्वो कार। वॉल्वो कार कहाँ की कंपनी है? वॉल्वो आपकी स्वीडन की कंपनी है, इसकी हेडक्वार्टर वॉल्सबर्ग में है, वॉल्सबर्ग में। ठीक है। वॉल्वो कार फाइनेंशियल सर्विसेज, वॉल्वो कार की इंडिया, वॉल्वो कार इंडिया जो सब्सिडरी है वॉल्वो कंपनी की, वो और कौन सी कंपनी के साथ मिल करके ये सर्विस जो है लाई गई है इंडिया में? वॉल्वो कार फाइनेंशियल सर्विसेज ये लाई गई है दोस्तों किसके साथ मिल करके? तो आंसर इज HDFC। HDFC के साथ मिलकर के ये सर्विस अब इंडिया में वॉल्वो कार्ड के द्वारा लाई जाएगी। और HDFC के हेड कौन है? आदित्य पुरी। ठीक है। नेक्स्ट आई लीड 2.0। आई लीड 2.0 ये जो इनिशिएटिव है किनके द्वारा लाई गई है? कस्टमर सर्विसेज को बूस्ट करने के लिए कौन सी बैंक के द्वारा ये इनिशिएटिव ली गई? तो आंसर इज कैनरा बैंक। कैनरा बैंक की बात करें तो इसका टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। हेडक्वार्टर इसकी बेंगलुरु है और इसके CEO हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर। लिंगम वेंकट प्रभाकर याद रखिएगा। इसके द्वारा लाया गया है आई लीड 2.0 इनिशिएटिव। लीड की फुल फॉर्म भी है लीडरशिप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, तो ये लाई गई है कैनरा बैंक पर। नेक्स्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक और कौन सी फर्म मिल करके? एशियन डेवलपमेंट बैंक और कौन सी फर्म मिल करके अभी बेंगलुरु मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन इंडिया को प्रोवाइड करेगी। ये इन्वेस्ट करने जा रही है किसके साथ मिल करके? तो आंसर इज JICA। ठीक है। जापान इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन एजेंसी के द्वारा ये 500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में किया जा रहा है बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के लिए। ठीक है। ADB के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मैल नोरिश जितने भी चिल्ड्रन हैं उनके लिए पोषण अभियान के तहत ऐसे कितने मतलब जितने भी मैलनरिस्ट चिल्ड्रन वाली फैमिली है, ऐसे जितने भी परिवार हैं जिनके बच्चे मैलनरिस्ट हैं, कुपोषण का शिकार हैं, तो उनको गायें दी जाएंगी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पोषण अभियान के तहत? तो आंसर इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा ये अनोखा इनिशिएटिव लिया जा रहा है पोषण अभियान के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी एयरपोर्ट है जिसको कि 5 स्टार पहला वर्ल्ड का सबसे बेस्ट ऐसा एयरपोर्ट है, फर्स्ट ऐसा एयरपोर्ट जिसको 5 स्टार एंटी कोविड एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है? आंसर इज फ्यूमिनो फ्यूमिंग pronunciation is very difficult, let me फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट। ठीक है। जिसको कि लियोनार्डो दा विंसी एयरपोर्ट भी कहा जाता है, इसका डिफरेंट नेम क्या है? लियोनार्डो दा विंसी एयरपोर्ट, और ये रोम इटली में लोकेटेड है। रोम इटली की एयरपोर्ट है जिसको कि 5 स्टार एंटी कोविड एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। कुशीनगर एयरपोर्ट जो है ये यूपी में है जिसको कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया। और थर्ड रेटिंग की अगर बात करें 5 स्टार तो दिया गया फ्यूमिकिनो एयरपोर्ट को, और अगर 3 स्टार की बात करें 3 स्टार दिया गया है कोस्टा डेल सॉल एयरपोर्ट को, कोस्टा डेल सॉल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आज़ादी, फ्रीडम, फेसिज्म और फिक्शन ये जो बुक है ये किन के द्वारा लिखी गई है? ये बुक किन के द्वारा लिखी गई है? अरुंधति रॉय के द्वारा। जितने भी बुक रहे हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं एक बार इस मंथ में। गौरी खान के द्वारा लिखी गई है एक बुक माई लाइफ इन डिजाइन। अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई बुक जो हमने आज पढ़ी आज़ादी, फ्रीडम, फेसिज्म एंड फिक्शन। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ये बुक लिखी गई है रामचंद्रन गुहा के द्वारा। पोप फ्रांसिस जो कि अर्जेंटीना के पोप हैं और इनके द्वारा लिखा गया है लेट अस ड्रीम। और द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव ये किताब लिखी गई है करण जौहर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंडिया के कौन से ऐसे टीनेजर हैं जिनको कि यंग लीडर्स अवार्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा? आंसर इज उदित सिंघल। उदित सिंघल को दिया गया है। और
लास्ट क्वेश्चन था ये आज का। खत्म करते हैं हम यहाँ पे आज का सेशन। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के आपको यहाँ पे कवर अप करवाए गए। कल फिर मिलते हैं आपको 7:30 बजे, सॉरी 7 बजे नेट आपको ये जो वीडियो है कल भी अपलोड की जाएगी। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस एंड स्टे ट्यून्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।